श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 33, श्लोक संख्या 37 और उससे आगे की चर्चा। वसुयष्टारि हरिद्र रूपांक सप्ताद्रि तिथियो युगे चांद्राखाष्टक खखव्योम मखाग्निखर्तु निशाखा षड्वैन त्रिहुताशांक तिथयश्चाधिमाशका तिथिक्षयः यमार्थास्वि यष्टव्योमराश्विनः ख चतुष्का समुद्राष्टे कुपञ्चरविमाशका भवन्ति भूदयाः भानुर्पगडैरुणिताकः। यहाँ पर एक महायुग में 1, 57, 79, 17, 828 सावन दिन, 1, 60, 30, 00, 080 चांद्र दिन अर्थात तिथियां। श्लोक संख्या 38 के अनुसार 1593 अधिमास और 250 82 252 6 तिथियां तथा श्लोक संख्या 39 के अनुसार 5, 18, 40 000 सौरमास होते हैं। नक्षत्र के उदय में से सूर्य के भगड़ की संख्या घटाने से भूमि सावन दिन होते हैं। यहाँ पर महायुगीय जो अंक दिए गए हैं वह सब सिद्धांतों में एक से नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। एक महायुग में सावन दिनों की संख्या भिन्न भिन्न सिद्धांतों में जैसी मिलती है उसको नीचे की सारणी से सहज ही जाना जा सकता है। प्रचलित सूत्र सिद्धांत के मत से 1, 57, 79, 17, 828, पंच सिद्धांतिका के सूर्य सिद्धांत के मत से 1, 57, 79, 17, 800, आर्यभट्टी के मत से 1, 57, 79, 17, 500, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत शिरोमणि के मत से 1, 57, 79, 16, 450 और महासिद्धांत के मत से 1, 57, 79, 17, 542। श्लोक संख्या 40 के अनुसार अधिमासो नरात्र्यक्ष चांद्र सावन वाशरा एते सहस्र गुणिता कल्पे सूर्य भगड़ादय। अधिमासो अवम तिथियों, नक्षत्र, चांद्र और सावन दिनों तथा ग्रहों के भगड़ों की जो संख्याएं बताई गई हैं उनका 1000 गुना कर देने से वे कल्प की संख्याएं निकल आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1000 महायुगों का एक कल्प होता है, इसलिए महायुगी भगड़ इत्यादि की संख्या को 1000 से गुणा कर देने पर कल्प की संख्याओं की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, अर्थात हमें कल्प का मान प्राप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 41 के अनुसार प्रागते सूर्य मंदस्य कल्पे सप्ताष्टवहनः कौजस्य वेदखयमा बुधस्याष्टातुर्यवहनः खखरंध्राणि जैवस्य शौक्रस्यार्थ गुणाश्व गोग्नयः शनिमन्दस्य पातानामस्तभामतः मनुदस्रास्तु कौजस्य बोधस्याष्टाष्टसागरा कृताद्रिचन्द्रा जैवस्य त्रिकाङ्काक्षे भृगोत्तथा शनिपातस्य भगड़ा कल्पे जमरसर्तवः भगड़ा पूर्वमेवात्र प्रयुक्ता चंद्रोक्य पातयो। यहाँ पर श्लोक संख्या 41 से लेकर के 44 में जैसा कहा गया है, इस श्लोक संख्या 41 के अनुसार पूर्व की ओर चलते हुए एक कल्प में सूर्य का मंदोच 387 भगड़, मंगल का मंदोच 204 भगड़, बुध का मंदोच 368 भगड़। इसी तरह से श्लोक संख्या 42 के अनुसार बृहस्पति का मंदोच 800 भगड़, शुक्र का मंदोच 535 भगड़ और शनि का मंदोच 39 भगड़ करता है। पातों की गति पश्चिम की ओर को होती है। एक कल्प में मंगल का पात 214 भगड़, बुध का पात 488 भगड़, बृहस्पति का पात 174 भगड़, शुक्र का पात 903 भगड़ और शनि का पात 662 भगड़ करता है। चंद्रमा के उच्च और पात के भगड़ों की संख्या पहले भी श्लोक संख्या 33 में बताई जा चुकी है। अब हम आपको यहाँ यह बताना चाहते हैं कि ग्रहों के मंदोच और पातों की गति बहुत सूक्ष्म होती है।
इनमें कोई भी एक महायुग में एक पूरा चक्कर नहीं कर पाते, इसलिए इनकी संख्या कल्प के अनुसार दी गई है। मंदोक्ष और पात किसे कहते हैं? इसका विवेचन चंद्रमा के उच्च और पात के साथ किया जाता है। इनको कैसे जाना जाए? इसका स्पष्ट प्रमाण तो संभवतः कहीं नहीं मिलता, परंतु काल के पर्यवेक्षण से इसके बारे में कुछ जानकारी दी जा सकती है। जैसा कि कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, इसका ज्ञान भारतीय ज्योतिषियों को यूनान से हुआ होगा, परंतु यह उनका भ्रम है, जैसा कि नीचे की सारणी से आप जान पाएंगे। यहां मैं यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि इन भगड़ों की संख्या आजकल के सूक्ष्म यंत्रों से जाने गए अंकों से बहुत भिन्न होती है। आधुनिक ग्रंथों में इन मंदोक्चों और पातों की वार्षिक गति दी गई है, इसलिए सूर्य सिद्धांत के कल्पीय भगड़ों से वार्षिक गति का मान निकालकर तुलना की जा सकती है। वार्षिक गति इस प्रकार से निकाली जा सकती है, कल्प के जितने भगड़ होते हैं उनको कल्प के सौर वर्ष से भाग दिया जाए तो भगड़ की एक भिन्न संख्या प्राप्त होगी। इसको 360 से गुणा कर अंश और अंश को 60 से गुणा कर कला और कला को 60 से गुणा कर विकला में वार्षिक गति का ज्ञान हो जाता है। जैसे सूर्य मंदोच एक कल्प में 387 भगड़ करता है, तो एक वर्ष में यह 387 गुणे 360 गुणे 60 गुणे 60 बटे 432 गुणे 10⁻7 विकला अर्थात 1167 बटे 10⁻3 विकला अर्थात 0.1161 विकला। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के मंदोच तथा पातों की वार्षिक गति विकला में जान सकते हैं। इस सारणी के जिन अंकों के पहले धन का चिन्ह है, उससे यह स्पष्ट होता है कि गति पूर्व की ओर है, और जिन अंकों से पहले ऋण का चिन्ह है, उससे यह हमें जान पड़ता है कि यह गति पश्चिम की ओर है। दूसरे स्तंभ में कुछ अंक दिए गए हैं, वो सायन मेष के विचार से दिए गए हैं, अर्थात उनसे यह प्रकट होता है कि सायन मेष से बसंत संपात से कह सकते हैं ग्रहों के मंदोक्ष और पातों का अंतर प्रति वर्ष कितना हो जाता है। परंतु सायन मेष चल है, यह प्रति वर्ष 50.26 विकला पश्चिम की ओर हटता जाता है। इसलिए यदि निर्णय में से जो स्थिर है मंदोक्चों और पातों का वार्षिक अंतर जानना हो तो दूसरे स्तंभ के अंकों से 5026 विकला घटा देना चाहिए। ऐसा करने से जो अंतर आएगा वह निर्णय में के मंदोक्चों और पातों के वार्षिक अंतर होंगे। इससे यह जानकारी मिलती है कि शुक्र के मंदोक्ष की गति पश्चिम की ओर अर्थात शुक्र का मंदोक्ष तारों के मध्य पूर्व न जाकर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। हमारे व्यवहारिक ज्योतिष ग्रंथों में अयन चलन 60 विकला माना गया है, क्योंकि हमारा वर्षमान वास्तविक नक्षत्र वर्ष से 8.5 विकला अधिक है। इसलिए यदि बसंत संपात की गति 60 विकला मानी जाए तो दूसरे स्तंभ में जो अंक दिए गए हैं उसके अनुसार उसमें से 60 विकला घटाया जाए तो जो अंतर आता है वही अंतर चौथे स्तंभ में यहां लिखा गया है, और उसकी तुलना सूर्य सिद्धांती अंकों से की जा सकती है। यह चित्र मंदोक्चों और पातों की वार्षिक गति का चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस सारणी के चौथे और पांचवें स्तंभ में बहुत अंतर है, परंतु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि पांचवें स्तंभ में जो कुछ लिखा गया है वह कोरी आंख से और स्थूल यंत्रों से जाना गया है। यदि इन सिद्धांतों के मानों की तुलना यूनानियों के मानों से की जाए तो जान पड़ता है कि हमारे सिद्धांतकार कितने सूक्ष्म परीक्षण से इन घटनाओं को गुजारा करते थे, अर्थात वे कितना सूक्ष्म परीक्षण किया करते थे। चौथे और सातवें स्तंभों के अंकों को मिलाने से हम यह जान पाते हैं कि हमारे सिद्धांत का वास्तविक स्थिति के कितने निकट थे और टालमी
उससे कितने दूर। इससे जो गणना हमें मिली है वह आधुनिक मानों के अनुसार है, इसलिए इसकी गणना के मंदों और पातों की वास्तविक गति का पता लगता है। इस तुलना से यह भी प्रकट होता है कि हमारे सिद्धांतकारों ने स्वतंत्र अनुभव से इन सब भगणमानों को जाना है, न कि उन यूनानियों या अन्य देश वालों से, जैसा कि कुछ पाश्चात्य सिद्धांतकार बताते हैं। अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। श्लोक संख्या 45 से आगे का वृत्तांत आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए शुभम भूयात। धन्यवाद। पुनः मिलावा।